हेलो फ्रेंड्स। आज एक टॉपिक जो कि बहुत टाइम से कुछ कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे थे वो मैं कवर करूंगी। सो होप आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए ताकि हम ये टॉपिक डिस्कस कर सकें। आज का टॉपिक है व्हाट इज अ कवर लेटर। जितने भी वर्किंग कैंडिडेट्स होते हैं उन्होंने ये वर्ड जरूर सुना होगा। कवर लेटर क्या होता है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्या इसे सीखना या बनाना बहुत जरूरी है। तो आज की इस लाइव वीडियो में मैं यही आपके साथ डिस्कस करूंगी। होप आपके क्वेश्चंस इसके बारे में आंसर किए जाएंगे। और अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस है जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए। एंड में मैं जरूर आपके क्वेश्चंस लूंगी। Hey, this is AnjuJindal, a trainer, entrepreneur and a career growth specialist, and I believe in learning and sharing experiences. इसीलिए मेरी एक कम्युनिटी है जिसका नाम करियर ग्रोथ मास्टरमाइंड है। अगर आपने वो अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी क्लिक करें और ज्वाइन करें। साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज वहां पर वीडियो फॉर्म में बहुत सारा कंटेंट जो कि करियर ओरिएंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग से रिलेटेड है, आपको मिलेगा जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। इस वीडियो को बहुत शेयर करेगा बिकॉज कवर लेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कितना उसके बारे में आप जानते हैं ये आप प्लीज आज की वीडियो से जरूर समझें। सी व्हेन आई टॉक अबाउट अ कवर लेटर, जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम रेज्यूमे और सीवी लेकर जाते हैं, लेकिन अब आज के समय में उस रेज्यूमे या सीवी के साथ एक डॉक्यूमेंट और जाता है जिसे हम कहते हैं कवर लेटर। अ लेटर विच कवर्स योर रेज्यूमे एक तरीके से, एंड इट इज अ comprehensive डिटेल अबाउट योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जो कि 5 मिनट में एम्प्लॉयर को आपके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कभी कभी हम उसमें वो भी चीजें इंक्लूड कर देते हैं जो हमारे रेज्यूमे में नहीं होती। रेज्यूमे के को गो थ्रू करना थोड़ा टाइम टेकिंग टास्क होता है, तो कवर लेटर से आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप एम्प्लॉयर को अपने बारे में बता सके और अपनी अकम्पलिशमेंट्स, अपने पॉजिटिव ट्रेट्स जो आपने रेज्यूमे में नहीं लिखा वो सब उसके अंदर आप बता पाएंगे। तो आज के बाद अगर आप रेज्यूमे या सीवी कहीं भेज रहे हैं, मेक श्योर इट इज accompanied with a cover letter. Otherwise there can be lot of drawbacks of not sending a cover letter with a resume. Do you know, as per the study, more than 50% of the employers believe कि अगर कवर लेटर आप नहीं भेज रहे हैं तो आप प्रोफेशनल नहीं हैं। More than half of the employers feel कवर लेटर से आप अपने चांसेस सैलरी ज्यादा मिलने के, सिलेक्शन होने के बढ़ाते हैं। काफी एम्प्लॉयर्स इवन कंसिडर भी नहीं करते रेज्यूमे को अगर उसके साथ कवर लेटर नहीं होता है। काफी सारे एम्प्लॉयर ये बिलीव करते हैं कि कवर लेटर इस तरीके से इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कुछ मिस कर दिया रेज्यूमे में तो वो आप कवर लेटर में डाल सकते हैं। एक तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन कवर लेटर के थ्रू खुद दे रहे हैं। तो बिना कवर लेटर के रेज्यूमे या सीवी नहीं भेजें आज के बाद। जब हम बात करते हैं कवर लेटर की, कवर लेटर के अंदर काफी सारी डिटेल्स आती हैं। जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो हैं इंफॉर्मेशन जो कि आपसे रिलेटेड है, डेट जरूर आएगी, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, किसके लिए आपने लिखा है वो कवर लेटर वो आएगा, किस टाइटल के लिए आप जॉब दे रहे हैं, एम्प्लॉयर कौन है, एड्रेस, ये सब चीजें आएंगी। फिर लेटर की तरह जैसे हम डियर सर या मैडम करके लिखते हैं, सैल्यूटेशन जरूर आएगा। पूरे कवर लेटर को 3 से 4 पैराग्राफ्स में आप डिवाइड करेंगे। साथ ही साथ एंड में रिगार्ड्स, थैंक्स ये जरूर डालेंगे। अगर आप एक सैंपल देखना चाहते हैं कवर लेटर का तो मैं अपलोड कर दूंगी मेरी वेबसाइट पे, लिंक डाल दूंगी, कहां पर है वो आप वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इसमें वर्कशॉप चाहते हैं तो जरूर मुझे बताइएगा, मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर दूंगी कवर लेटर कैसे लिखते हैं इसके बारे में। जहां तक मैं कंटेंट की बात करती हूँ कवर लेटर की, कुछ चीजें हमें लिखते समय कवर लेटर को ध्यान रखनी है। सबसे पहले
Make sure the content is organized in a logical order and in a order जो कि एम्प्लॉयर को पसंद आएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कवर लेटर लिख रही हूं तो पहला पैराग्राफ मुझे इंट्रोड्यूस करते हुए होना चाहिए. सेकंड पैराग्राफ में मैं अपने स्किल सेट्स बता सकती हूँ. तीसरे पैराग्राफ में मैं कैसे उस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्वालिफाइड हूँ, बेस्ट कैंडिडेट हूँ, ये बता सकती हूँ. और फोर्थ पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ में मैं उसके लिए रिस्पॉन्स उनसे कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, उसके बारे में पूछ सकती हूँ. तो order is very important. Then make sure the grammar is correct. Make sure the spellings are correct. This is a very, very important thing which you need to remind because ये total rejection की तरफ लेके जाएगा. जो sentences आप लिख रहे हैं short और simple language में लिखें. पैराग्राफ्स को भी शॉर्ट रखें. बहुत बड़े पैराग्राफ्स लिखने की जरूरत नहीं है. और रेज्यूमे के तरह जैसे हम रेज्यूमे में हर वो वर्ड लिखते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कवर लेटर के अंदर भी सिर्फ वही लिखे जो इंपॉर्टेंट है. बेवजह का डेटा या बेवजह की लाइंस ना लिखें. लास्ट में मेक श्योर करें कि पंक्चुएशंस, फुल स्टॉप्स, ये सब बहुत अच्छे से लगा हो. बिकॉज कवर लेटर खोलने के बाद अगर वो पसंद आएगा तो रेज्यूमे खोला जाएगा और अगर रेज्यूमे पसंद आता है तो इंटरव्यू की कॉल आएगी. अब वो सिंपल प्रोसेस नहीं रह गया है कि सीधे इंटरव्यू की कॉल आ जाए. सो मेक श्योर any document which you are sending, whether it is cover letter or resume, all are made in the best possible way. Now there are some major important points to be taken care as far as cover letter is concerned. First of all, जब आप कवर लेटर लिख रहे हैं वो आप अपने हिसाब से मत लिखिए, एम्प्लॉयर की नीड्स को ध्यान में रखते हुए लिखिए. बिकॉज एम्प्लॉयर को क्या चाहिए वो कवर लेटर के अंदर होना चाहिए. इसीलिए कवर लेटर हमेशा टेलर्ड होगा जितनी बार रिज्यूमे भेजा जाएगा. कवर लेटर के अंदर अपने स्किल्स, अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स, पॉजिटिव थिंग्स जो एम्प्लॉयर के लिए बेनिफिशियल है वो लिखेंगे. कवर लेटर के अंदर आप ये भी दिखाएंगे कि कैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो सके. कवर लेटर आप लिखेंगे, इससे एक चीज ये जरूर एम्प्लॉयर को लगेगा कि यू आर रियली सीरियस अबाउट द जॉब, क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा एफर्ट लिख रहे हैं कवर लेटर को लिखने के लिए. साथ ही साथ जब आप कवर लेटर लिख रहे हैं ट्राई करें कि आप बहुत स्पेसिफिक हो और जनरल स्टेटमेंट्स को अवॉइड करें. तो जो गोल्स हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप जो आपके स्किल्स हैं वो बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन होने चाहिए. अगर ये चीजों का कवर लेटर में ध्यान दिया जाए तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस, इंटरव्यू में कॉल के चांसेस, रिज्यूमे को सिलेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे. इन केस अगर आपके कवर लेटर को लेकर और कोई भी क्वेश्चंस है तो जरूर प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं वो जरूर आंसर करूंगी. एंड नेक्स्ट सेशन में होपफुली मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आ रही हूँ जो आप बहुत टाइम से कुछ लोग पूछ रहे हैं मुझसे. तो अगर आपके भी कोई टॉपिक है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करें ताकि मैं वो कवर कर सकूं. आज के लिए इतना ही. होप आपको समझ में आ गया होगा कवर लेटर में हमें क्या डालना चाहिए और क्या नहीं, कैसे डालना चाहिए. सैंपल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस जरूर डालें.